हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे, सुरेंद्र जी और ऑफिस चले गए थे और मैं इनको छोड़ के ना घर आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने सारा काम कर लिया था, कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे और धूप भी अच्छी खासी थी कल। उसके बाद घर में मैं बोर होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। अकेली हो तो टीवी देखने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो मैंने कहा कुछ बनाती हूँ। तो फ्रिज में मुझे मूली दिखी, तो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रही थी, तो मेरे को मूली दिखी तो मैंने कहा चलो मूली के आज पराठे बनाती हूँ। तो मैं मूली के पराठे की तैयारी में लग गई थी। यहाँ मैंने 3-4 के करीब मूली ली थी, 2 नॉर्मल साइज़ प्याज लिए थे, इनको छोटा छोटा मैंने काट लिया था प्याज को। आधा इंच के करीब अदरक, 3 हरी मिर्च, 4-5 के करीब मैंने लहसुन और यहाँ पे धनिया के डंठल। काफ़ी टाइम से फ्रिज में पड़ी थी, मिर्च भी मतलब वो हो गई थी, सूख रही थी। धनिया भी पीला पीला पड़ रहा था, मैंने छाँट छाँट के यूज़ किया इनका, क्योंकि ये ना हमारा ध्यान अगर किसी एक सब्ज़ी में चला जाता है तो फिर दूसरी सब्ज़ी में जाता ही नहीं है। फ्रिज में काफ़ी नीचे पड़ी थी तो मेरा ध्यान गया कल जब फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा आज इसी के इस्तेमाल करती हूँ और पराठा बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पराठे की तैयारी कर ली थी। तो मैंने यहाँ मूली को बिल्कुल निचोड़ा भी नहीं है ना, उसका पानी वो करा है, मतलब ऐसे सुखाई है मूली। मैंने जो मूली कद्दूकस करी थी ना, उसमें आटा भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया और दरदरा जो लहसुन और अदरक का ये पेस्ट था वो भी डाल दिया और जो बेसिक मसाले थे वो भी डाल दिए। सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया और मैं इसको बिना गूँथे और बिना बेले बनाने वाली थी पराठे को। वैसे तो मैं वैसे भी बनाती हूँ, उसमें क्या होता है उसको निचोड़ना होता है, फिर कढ़ाई में उसको मसाला थोड़ी देर पकाना होता है, फिर सुखाना होता है, मतलब जब तक उसका पानी ना सूखे अच्छी से तो वो रोटी के अंदर अच्छी से भरते नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से बना रही थी आज। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको मिक्स वगैरह कर लिया था और अपने हिसाब से पानी भी मैं बीच बीच में डाल रही थी इसमें, जितना मोटा या पतला चाहिए। तो मेरे को जैसा अच्छा लगा मैंने उस हिसाब से पानी यहाँ पर डाला। फिर उसके बाद मेरा ये अच्छी से तैयार हो गया था। फिर मैंने तवा रख लिया था गैस में। मैं इसको बना रही थी डोसे वाले तवे पे। तो डोसे वाले तवे पे क्या होता है ना, चिपकता नहीं है और दूसरी बात तेल की खपत कम होती है। अदरवाइज़ उस दूसरे नॉर्मल तवे में बनाओगे ना तो पहले नीचे से तेल लगाना होता है, बिना तेल के तो चिपक जाता है। तो तेल तेल अच्छा नहीं लगता, सारा खाने में ऑयली ऑयली हो जाता है। फिर उसके बाद बीच बीच में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं पंखे के नीचे भी आ रही थी। किचन में एक खिड़की है वो उसको भी बंद करके रखा है, क्योंकि हवा वगैरह आती है तो पटकती है, तो उसका कांच भी टूट गया है। तो मेरा यहाँ पर पराठा बन के तैयार हो गया था। इसमें मैंने बनाई थी हरी चटनी, दही और जो हरे धनिए की होती है। फिर 12:30 बजे दोनों की छुट्टी हो गई थी, 1 बजे ये घर पहुँच गए थे। इनको मैं लेने चले गई थी। डुग्गू का एग्ज़ाम चल रहा है, बीच बीच में एक दिन का ब्रेक है। बारबी हमारी रो रही थी कि भैया को ब्रेक मिला, मुझे क्यों नहीं मिला है, क्योंकि जिस दिन डुग्गू को ब्रेक होता है उस दिन छोटी को हमारी जल्दी जाना होता है स्कूल से। तो यहाँ पर इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद सब कुछ हो गया था, हमारा खाना पीना वगैरह हो गया था, हम सो रहे थे। 3 बजे के करीब ये दोनों खेल रहे होंगे, ये बेड से उल्टी गिर गई हमारी छोटी, तो इसका सर लग गया और दीवार के कॉर्नर से इसका सर लग गया, वहाँ से निकल गया इसका खून बहुत ज़्यादा। फिर हम इसको जल्दबाजी में ही हॉस्पिटल लेके आए। फिर यहाँ डॉक्टर ने इसका वज़न, सॉरी नर्स ने इसका वज़न चेक किया, बीपी वगैरह चेक किया। ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, रो भी रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, डॉक्टर ने बोला इसके स्टिचेस आएंगे, तो 4 इसके स्टिचेस आए। उसके बाद फिर डॉक्टर से दोबारा मिली, डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह लिखी इसकी। जब तक नर्स हमें दवाइयाँ दे रही थी और हमारा बिल बना रही थी, जब तक यहाँ पर ये खेल रही थी। बहुत टाइम लग गया था। सुरेंद्र जी आए थे हमारे साथ, लेकिन उनको ऑफिस भी जाना था, बहुत 1-1.5 घंटे से ऊपर लग गया था हमें हॉस्पिटल, तो वो वहीं से हॉस्पिटल से ही ऑफिस चले गए थे। जब तक मैं इसका इंतज़ार कर रही थी उसका, नर्स का, दवाइयाँ वगैरह लाने के लिए। तो वो जब तक मेरा मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रही थी, अंदर ही से इनका मेडिकल स्टोर भी है। ये हॉस्पिटल हमारे कमरे से आधा किलोमीटर के अंदर अंदर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, अच्छा है। तो यहाँ पर हम फिर घर आ गए थे, बारिश भी आ गई थी। तो घर आने के बाद इसने अपना स्कूल का काम भी करा, रो भी रही थी अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगी, क्योंकि इसके स्कूल में प्रोग्राम वगैरह है। जितना हो सका उसने काम वगैरह करा, हंस भी रही थी, रो भी रही थी। बस ऐसे निकला आज का दिन हमारा।